Hello students, I hope you are doing well. So छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमें. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको समझने में. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 4-5 कंसेप्ट्स. ओके. सो जब हम ट्रेस बैक करना चालू करते हैं कि स्टेट कैसे बना होगा, तो इनिशियली ह्यूमंस साथ में नहीं रहते थे. जैसे जानवर रहते हैं अलग अलग नॉर्मली, तो वैसे ही रहा करते थे. धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप बनाने की टेंडेंसी शुरू की फॉर द सिक्योरिटी रीजंस एंड फॉर अदर पर्पसेस. तो फिर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, और एक सोसाइटी किसी चीज़ से जब तक लिंक नहीं होंगे तब तक वो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो देयर हैज़ टू बी एनी लिंक बिटवीन दैम. जैसे कल्चर हो गया, जोग्राफी हो गई, समथिंग हैज़ टू बी देयर. एंड दूसरी चीज़ होती है कि उस सोसाइटी के कुछ सर्टन लॉज होते हैं, भले ही वो विजिबल ना हो. सपोज़ हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसके कुछ लॉज हैं. रिस्पेक्ट एल्डर्स, उनका थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंस रहता है फैमिलीज़ में. उसके अलावा हम देखें तो फैमिली सिस्टम है, और जो कल्चर है फैमिली का, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती है. तो उस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे सर्टन लॉज होते हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं. तो अगर लॉ है तो कोई बनाने वाला भी होगा. तो द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु डिसाइड्स द लॉज ऑफ अ सोसाइटी, दैट वी कैन डिनोट एज स्टेट. स्टेट आई रेफर एज सुप्रीम अथॉरिटी. इसके ऊपर कुछ नहीं होगा. वॉट स्टेट सेज इज द फुल एंड फाइनल. So now we understood about the state. Now suppose there is a society. एक पर्सन उससे बाहर निकल के आया और वो जानना चाह रहा है इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, कि कैसे फंक्शन कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सपोज़ मोनार्की है उस जगह पर, जैसे राजा का शासन होता है वैसे. तो जब वो सबसे पहले तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है क्या. जैसे हमारे सोक्रेटिस थे, तो सोक्रेटिस को सोफिस्ट से प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको लगा था ये बहुत रिजिड सिस्टम है. तो सोक्रेटिस का थॉट जो था एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था. तो उसी तरीके से वो पर्सन पहले तो इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम एड्रेस करेगा. सेकेंड स्टेप में ही विल ट्राई टू सॉल्व, ही और शी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके. सो तो नॉर्मेटिव टेस्ट शुरू होगा कि अगर प्रॉब्लम है तो क्या होना चाहिए. जैसे राजा आर्बिट्ररी वर्क मनमाने ढंग से काम कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. दिस वुड बी हिज सेकंड स्टेप, हिज और हर. थर्ड हो जाएगा कि वो उसने सॉल्व तो कर ली प्रॉब्लम, बट वो एक्चुअली देख रहा है कि रियलिटी में चीज़ें कैसे वर्क कर रही है. अगर वो इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है उसका सॉल्यूशन, तो रियलिटी में कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. अब सपोज़ कि पॉइंट ए से ये एक थॉट से इसका करियर शुरू हुआ था और पॉइंट एन पे जाके ख़त्म हो गया. तो इस बीच में उसने जितने सारे आइडियाज़ दिए, उसका समीशन, उसका सम टोटल क्या होगा. तो इसी को मैं अगर बताना चाहूँ, तो अगर सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कर रहा है प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक थ्योरी बिल्ड कर रहा है. वो एक थ्योरी बना रहा है कि जैसे मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, डेमोक्रेसी है. तो बेसिकली है क्या फ़िलहाल, इन्वेस्टिगेट कर रहा है प्रॉब्लम्स क्या है उस सिस्टम की. अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो फिलोसॉफी बिल्ड कर रहा है, एक नॉर्मेटिव टेस्ट होगा उसका. थर्ड है कि जब वो रियलिटी जानने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस. वो साइंस के मेथड्स यूज़ करके, रियलिटी तो आप साइंस के मेथड से ही जान सकते हो. रैशनलिज्म हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया. तो उस तरीके से अब सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट कैसे होगा. सपोज़ उसने उसकी प्रॉब्लम थी, उसने सॉल्यूशन निकाला और उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेशन दिया. अब ये सोसाइटी में उसने सोचा कि वो बताए, बट वो उस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी तो एक फैक्टर होगा. तो दिस इज़ लाइक साइंस. इसको आप प्योर साइंस ना समझें, ठीक है. साइंस यहाँ पर है सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी. और अब जब उसका पूरा सम टोटल ऑफ थॉट्स देखें, तो दैट वुड बी हिज पॉलिटिकल थॉट.
अब ये सारा कुछ रिलेटेड टू कहाँ से निकल के आया था, स्टेट से। ये पर्सन जो है सोसाइटी से निकल कर उसके स्टेट की स्टडी कर रहा था। सो दैट दिस वुड वी कैन रेफर एज पॉलिटिकल। सो political theory, political philosophy, political science and political thought, this is basic understanding of these 4 concept according to me। ठीक है, 2 कंसेप्ट और एक्स्ट्रा हो जाते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड, दैट इज़ पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। हमको लगता है कि ये एक ही है बट ये अलग है। पॉलिटी बेसिकली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, गवर्नेंस कैसे हो रहा है। और पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ अक्वायरिंग एंड सस्टेनिंग द पावर, कि आप रूलर कैसे बनते हो, रूल सस्टेन कैसे कर पाते हो। तो ये दोनों पॉलिटिकल या स्टेट के एम्बिट में ही आएंगे। ओके, सो दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस। मैं कहीं अगर गलत था तो मुझे करेक्ट करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।